So finally घर आ ही गए. Hello everyone, welcome back to this blog and this blog is going to be very special for me as because first time ever I am recording the blog in my village. So आज मैं दिखाता हूँ आपको the farmer's life, a day in my life in my village. First come first, सबसे पहले दिखाते हैं आपको मैं अपने खेतों का घर. और ये घर मिट्टी से बना हुआ है, you can see this. और ये लाइक हमारा खेत घर से दूर है, दैट्स वाई वी बिल्ड द होम इन द फील्ड इन सेल्फ. और अभी खेतों में आलू वगैरह लगा हुआ है, बाकी धान का फसल कट चुका है और गेहूँ बोना है. तो इट्स लाइक इन बिटवीन टू क्रॉप्स. दिस सीजन इज़ राइट नाउ. सो अभी अपने खेत पहुंच चुके हैं हम. यू कैन सी दिस लाइक ये आलू का खेत है पूरा और इधर पे मूली वगैरह लगा हुआ है. सो दिस इज़ वॉट राइट नाउ गोइंग ऑन. सो अभी सेकेंडली अब मिलवाते हैं अपने फार्म की भैंसों से. सो स्पेसिफिकली 2 भैंसें हैं और 2 उनके बछड़े हैं. सो दिस वन इज़ लाइक सबसे छोटा सदस्य है हमारे फार्म में और ये अभी 10 से 15 दिन ही हुए हैं इसको लाइक बर्थ हुए. और यू कैन स्पॉट द डिफरेंस. अगर ह्यूमन बेबी होता 10-15 दिन में तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये तो चल रहा है. सो दिस इज़ द क्लियर एविडेंस कि एनिमल्स ज़्यादा लाइक जल्दी ग्रो करते हैं. और फिर ये रहा मेरा घर, थोड़ा पास से दिखा देते हैं आपको. सो ये घर पूरा लाइक प्योरली मिट्टी से बना हुआ है. यू कैन सी दिस. बस रूफिंग थोड़ा सीट से की गई है और ये कुछ कलाकारी है जो मेरे घर की दीवारों पे की गई है और मेरे भाई बहन ने की है जब बन रहा था स्टार्टिंग में. सो ये बेसिकली घर बनाया गया था लाइक थोड़ा रहने के लिए और जो भी चीज़ें हैं उसको रखने के लिए, जैसे भूसा वगैरह रखने के लिए और ये उपले वगैरह रखने के लिए. और फिर ये रही मशीन जिससे हम घास को काटते हैं ताकि हम भैंसों को अच्छे से दे पाएँ, छोटे छोटे टुकड़े कर पाएँ उसके. सो दिस वन. और सामने जो पीली बोरियम रखा है वो खाद है, फर्टिलाइज़र जो यूज कर रहे हैं हम लोग. और अभी सारा ही धान कट चुका है तो ये सारा धान का बोरियों में भर के रखा गया है. और दिस वन इज़ अ ट्रैक्टर विच माई फादर ओन और इसी से सारा खेती बाड़ी होता है. और ये रहा धान का वो जो निकला हुआ है, हम लोग इसको पियरा बोलते हैं. सो दिस इज़ स्टॉक्ड इन दिस. अभी इसका थोड़ा सा इसको भी मैनेज किया जाएगा. ये देख सकते हैं घर का कंडीशन, थोड़ा बारिश में गिर गया है, बाकी तो ठीक ही है. अब दिखाते हैं आपको बगीचा. तो ये बेसिकली जो 2 पेड़ दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये पेड़ महुए का है. सो आगे बढ़ते हैं. ये 2 महुए का पेड़ हो गया और लाइक इसी सेट के नीचे थोड़ा बहुत लाइक भैंस वगैरह बांधी जाती हैं. और ये सारे खेत जो लोगों ने जोत रखे हैं गेहूँ बोने के लिए, ये हमारे नहीं हैं, दूसरों के हैं. ये रहा जो आगे पेड़ दिख रहे हैं वो आम के सारे पेड़ हैं. और ये जो पीली पन्नी दिख रही है ना, ये लाइक लोग खेत में रहने के लिए बनाते हैं, क्योंकि खेत हर जगह तो घर नहीं बना सकते. तो ये टेम्परेरी होम है जो लोगों ने बना रखे हैं ताकि जानवरों से अपनी खेती बचा सकें. सो द फार्मर्स लाइफ इज़ नॉट दैट मच ईजी भाई, बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं. सो अभी चलते हैं आम के बगीचे में, घुमाते हैं आपको. सो बेसिकली आई थिंक 5 to 8 लाइक पेड़ हैं आम के टोटल. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आगे मेरे लिए, बचपन में इसी में हम चढ़ के लाइक खेला करते थे. और ये काफ़ी नीचे है एकदम स्लोपिंग में, आप इससे ईजिली चढ़ पाओगे. दोबारा हम आ गए अपने भैंसों के पास. आप स्पॉट कर पा रहे हो वो वाइट कलर का जो है वो गाय का बछड़ा है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी फार्मर भाई, क्योंकि जो घास फूस निकलता है अगर वो भैंस गाय नहीं रखेंगे तो वो बेसिकली खिलाएंगे किसको. सो इन दिस पे ये भी एक एसेट है जो कि फार्मर्स के पास होती है. सो ये रहा मेरा ट्रैक्टर जिससे कि सारा फार्मिंग हो रहा है. बगीचा आपको दिखा नहीं पाया बेसिकली, थोड़ा काम आ गया तो मैं वापस आ गया. दोबारा किसी ब्लॉग में दिखाया जाएगा बगीचे के लिए. फिर मैं वापस आ गया. अब दूसरी तरफ चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं. जैसे कि खेत में लगभग हर चीज़ का पेड़ है. ये रहा नींबू का पेड़ जिसके फ्रूट्स नीचे ऑलरेडी गिरे हुए हैं. तो फार्म लाइक मेरे फार्म में सारे लगभग पेड़ हैं, नींबू आंवला ये सब चीज़ों का. फिर ये रहा बैर का पेड़, इफ़ यू नो लाइक. तो ये अभी पका नहीं है बट द प्लांट एग्जिस्ट. और ये रहा तुलसी का पेड़
बेसिकली तुलसी भी है वहाँ पे। सो इन दिस वे आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हेयर ओनली।